हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे व्याकरण की कक्षा 7 का पाठ 15। पाठ 15 के माध्यम से आप क्या पढ़ेंगे? अशुद्धि शोधन। ज्ञानवर्धक परीक्षण है। इसमें लेखन में प्राय किन कारणों से अशुद्धियां होती हैं? तो इसमें आपको नीचे ही दिया गया है कि बोलने में जल्दबाजी व लापरवाही के कारण, प्रांतीयता तथा राज्य विशेषण की बोली का प्रभाव भी इसका कारण बनता है। अतः हम कह सकते हैं कि जल्दबाजी और लापरवाही के कारण। आइए चलते हैं आगे पाठ पर। वर्तनी की अशुद्धियां अशुद्ध उच्चारण के कारण होती हैं। बोलने में जल्दबाजी व लापरवाही के कारण भी उच्चारण अशुद्ध हो जाता है। कभी कभी प्रांतीयता तथा राज्य विशेष की बोली का प्रभाव भी इसका कारण बनता है। इसलिए हमें बोलते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। वर्तनी की अशुद्धियां लापरवाही के कारण होती हैं। हिंदी में जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है, इसलिए हमें बोलते समय व लिखते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। नीचे वर्तनी संबंधी कुछ अशुद्ध और शुद्ध शब्द दिए जा रहे हैं, जैसे आइए देखते हैं अशुद्ध और उनके शुद्ध शब्द। आहार, जबकि शुद्ध क्या है? आहार। व्यवहार, व्यवहार। आधीन, अधीन। परीक्षा, परीक्षा। हानि, हानि। निरोग, निरोग। शून्य, शून्य। मधु, मधु। सूर्य, सूर्य। सुराख, सुराख। कवि, कवि। अत्याधिक, अत्यधिक। अगले शब्द है पूज्य, पूज्य। प्रभु, प्रभु। पीतांबर, पीतांबर। अनुकूल, अनुकूल। हस्तक्षेप, हस्तक्षेप। गौरव, गौरव। दयालु, दयालु। धनिष्ठ, घनिष्ठ। चाहिए, चाहिए। अनक, एनक। एक, एक। आक्रमण, आक्रमण। आइए देखते हैं कुछ अन्य शब्द। श्रीमती, श्रीमती। तृण, तृण। कुछ अन्य शब्द इसमें आपको दिए गए हैं जिन्हें आप पढ़कर याद कर लेंगे। शुद्ध अशुद्ध वाक्य, करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंसेस। हिंदी भाषा में उच्चारण का बहुत महत्व है। लेखन कार्य में अधिकांश अशुद्धियां हमारे अशुद्ध उच्चारण और भाषा के नियमों की सही जानकारी न होने के कारण होती हैं। व्याकरण के सही ज्ञान और अभ्यास से हम इन त्रुटियों को दूर कर सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध रूप। अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य। मकान की बाईं ओर विद्यालय है, मकान के बाईं ओर विद्यालय है। बच्चों से गुस्सा ना करो, जबकि बच्चों पर गुस्सा ना करो। कुत्ता दहाड़ता है, नहीं, कुत्ता भौंकता है। दुर्जन पुरुष सबका बुरा चाहते हैं, दुर्जन सबका बुरा चाहते हैं। एक फूलों की माला ले आइए, फूलों की एक माला ले आइए। मैंने उसे केवल एक बात कही, मैंने उससे एक बात कही। कृपया तुम ही उसे समझाने का प्रयत्न करो, कृपया तुम ही उसे समझाओ। आइए देखते हैं कुछ अन्य उदाहरण। तेरे को उसने क्या उत्तर दिया था, तुझे उसने क्या उत्तर दिया था। मैं पुस्तक को पढ़ता हूं, मैं पुस्तक पढ़ता हूं। एक गीतों की पुस्तक चाहिए, गीतों की एक पुस्तक चाहिए। वह देर में सोकर उठता है, वह देर से सोकर उठता है। डाकुओं द्वारा आतंक फैल रहा है, डाकुओं से आतंक फैल रहा है। क्या तूने इस विषय को विचार किया, क्या तुमने इस विषय को विचार किया। इस प्रकार आप इन सभी उदाहरणों को पढ़ लेंगे। आइए चलते हैं आगे इसके अभ्यास पर। अब करने की बारी। इसमें आपको क्या करना है? शुद्ध शब्दों के सामने सही का निशान लगाना है, जैसे सम्मेलन, चाहिए, उज्जवल, विद्या, चिन्ह और हिंसा। इस प्रकार आप सही शुद्ध शब्दों के सामने इनका निशान लगा लेंगे। आइए चलते हैं अगला ख पर। निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। शायद, इसका शुद्ध शब्द क्या होगा? शायद। सूर्य, बारात, ग्रहित, पराक्रम, विष, भक्त,
पुरुष। परीक्षा, कवि, बीमारी, आक्रमण, लक्ष्मण, विद्या, घनिष्ठ, उजाला। आइए देखते हैं आगे प्रश्न ग। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। मुझे सफल होने की निराशा है। इसका सही वाक्य क्या है कि मुझे सफल होने की आशा नहीं है। अगला है दुर्जन पुरुष सबका बुरा चाहते हैं। इसका सही वाक्य है दुर्जन सबका बुरा चाहते हैं। वह देर में सोकर उठता है। वह देर से सोकर उठता है। अच्छे विचारों को ग्रहण करो। अच्छे विचारों को स्वीकार करो। भगत सिंह का सदा त्याग याद रहेगा। भगत सिंह का त्याग सदा याद रहेगा। अगला वाक्य है आपका कृपया धीरे बोलिए। इसका सही वाक्य है कृपया धीरे से बोलिए। वर्षा ऋतु में चारों तरफ पानी भर जाता है। वर्षा ऋतु में चारों ओर पानी भर जाता है। इसमें आपको रचनात्मक गतिविधि दी गई है कि आप अपने सहपाठियों तथा परिजनों में वार्तालाप कीजिए और वार्तालाप में होने वाली अशुद्धियों की सूची बनाइए। ये आप अपनी और इसी प्रकार आप इस पूरी अभ्यास को अपनी अभ्यास पुस्तिका और उत्तर पुस्तिका में पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।